नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में अपने आप को ऊंचा उठाओ। आइए जरा समझदारी अपनाएं और समझदारों की तरह सोचना आरंभ करें। मनुष्य जीवन सृष्टि की बहुमूल्य धरोहर है, जो स्वयं को सुसंस्कृत और दूसरों को समुन्नत करने के दो प्रयोजनों के लिए सौंपा गया है। इसके लिए अपनी योजना अलग बनानी और अपनी दुनिया अलग बसानी पड़ेगी। मकड़ी अपने लिए अपना जाल स्वयं बुनती है। उसे कभी कभी बंधन समझती है तो रोती कलपती भी है, किंतु जब भी वस्तु स्थिति की अनुभूति होती है तो समूचा मकड़जाल समेटकर उसे गोली बनाकर लेती और पेट में निगल जाती है। अनुभव करती है कि सारे बंधन कट गए और जिस स्थिति में अनेक व्यथा वेदनाएं सहन पड़ रही थी, वे सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। ठीक इसी से मिलता जुलता दूसरा तथ्य यह है कि हर मनुष्य अपने लिए अपने स्तर की दुनिया अपने हाथों आप रचता है। उसी घोंसले में वह अपनी जिंदगी बिताता है। उसमें किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। दुनिया की अड़चनें और सुविधाएं तो धूप छांव की तरह आती जाती रहती हैं। उनकी उपेक्षा करते हुए कोई भी राहगीर अपने अभिष्ट पथ पर निरंतर चलता रह सकता है। किसी के भी वश में इतनी हिम्मत नहीं जो लड़ने वालों के पैर में बेड़ी डाल सके। भले या बुरे स्तर के आश्चर्यजनक काम कर गुजरने वालों में से प्रत्येक की कथा गाथा इसी प्रकार की है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों का झीना पर्दा उन्होंने हटाया और वही कर गुजरे जो उन्हें अभिष्ट था। शास्त्रकारों और आप्तजनों ने इस तथ्य का पग पग पर प्रतिपादन किया है। वेदांत विज्ञान के 4 महत्वपूर्ण सूत्र है: तत्त्वमसि ऐमात्म ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सोहम। इन चारों का एक ही अर्थ है कि परस्कृत जीवात्मा ही परब्रह्म है। हीरा और कुछ नहीं, कोयले का ही परस्कृत स्वरूप है। भाप से उड़ाया हुआ पानी ही वह स्वरित जल अर्थात डिस्टिल्ड वाटर है, जिसकी शुद्धता पर विश्वास करते हुए उसे इंजेक्शन जैसे जोखिम भरे कार्य में प्रवृत्त किया जाता है। मनुष्य और कुछ नहीं, मात्र भटका हुआ देवता है। यदि वह अपने ऊपर चढ़े मल आवरण और विक्षेप को कषाय कल्मशों को उतार फेंके तो उसका मनोमुग्धकारी अतुलित सौंदर्य देखते ही बनता है। जब मनुष्य के अंतःकरण का सौंदर्य खुलता है तो बाहरी सौंदर्य की कमी का कोई महत्व नहीं रह जाता। मित्रों, गीताकार ने इस तथ्य की अनेक स्थानों पर पुष्टि की है। वे कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं अपना मित्र है। मन ही बंधन और मोक्ष का एकमात्र कारण है। अपने आप को ऊंचा उठाओ, गिराओ मत। इन अभिवचनों में अलंकार जैसा कुछ नहीं है। प्रतिपादन में आदि से अंत तक सत्य ही सत्य भरा पड़ा है। एक आप्त पुरुष का कथन है, मनुष्य की एक मुट्ठी में स्वर्ग और दूसरी में नरक है। वह अपने लिए इन दोनों में से किसी को भी खोल सकने में पूर्णतया स्वतंत्र है।